क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी की आवाज ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी? सतयुग के अंत में जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन डगमगा रहा था, तब एक और भयानक तपस्या शुरू हुई। एक वीरान पर्वत की चोटी पर एक राक्षस तप कर रहा था। उसका नाम था विरोचन। उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर, आंखें अंगारों जैसी जलती हुई। वो वर्षों से बिना अन्न जल के खड़ा था। उसकी सांसों से तूफान उठते और उसकी तपस्या से आकाश में दरारें पड़ने लगी। देवता घबरा गए, ऋषि भयभीत हो उठे। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मांगो वरदान विरोचन। विरोचन ने धीरे से आंखें खोली। उसकी मुस्कान में अंधकार था। उसने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी आवाज से जो मैं सुनूं वही सत्य बन जाए। दूसरों की वाणी मेरे सामने झूठी हो जाए और केवल मेरी सुनी हुई बात ही सृष्टि का नियम बने। शिव कुछ क्षण मौन रहे, लेकिन तपस्या के नियम से बंधे थे। उन्होंने कहा, तथास्तु। और उसी क्षण विनाश की शुरुआत हो गई। विरोचन ने अपनी शक्ति का प्रयोग शुरू किया। जिसे वह सुनता वही सत्य बन जाता। अगर कोई कहता मैं शक्तिशाली हूं और विरोचन सुन लेता, वह सच में शक्तिशाली बन जाता। लेकिन अगर विरोचन सुनता देवता कमजोर हैं, तो देवता सच में कमजोर हो जाते। धीरे धीरे वह हर जगह जाने लगा। वह लोगों की बातें सुनता और उन्हें अपनी इच्छा से बदल देता। सत्य और असत्य का फर्क मिट गया। झूठ सच बन गया और सच झूठ। पूरी सृष्टि भ्रम में डूब गई। देवताओं ने सभा बुलाई, पर कोई उपाय नहीं मिला। तब एक ऋषि ने कहा, जहां शब्दों का नियंत्रण हो, वहां मौन ही समाधान है। तभी एक दिन आकाश में एक दिव्य नाद गूंजा। चारों ओर गहरी शांति छा गई। पवन रुक गया, समय जैसे थम गया और प्रकट हुई मां सरस्वती, ज्ञान और वाणी की देवी। विरोचन हंसा, अब मैं तुम्हें सुनूंगा और तुम्हारी शक्ति भी मेरी हो जाएगी। लेकिन मां सरस्वती ने कुछ नहीं कहा। वह पूर्ण मौन थी। विरोचन बेचैन हो गया। वह कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। उसकी शक्ति बेकार हो गई। उसने चिल्लाया, कुछ तो बोलो। लेकिन मौन और गहरा होता गया। धीरे धीरे विरोचन की शक्ति खत्म होने लगी, क्योंकि उसकी शक्ति सुनने पर आधारित थी और वहां सुनने को कुछ था ही नहीं। तब मां सरस्वती की दिव्य वाणी भीतर से गूंजी, जब शब्द भ्रम बन जाएं, तो मौन ही सत्य को बचाता है। और उसी क्षण विरोचन की शक्ति समाप्त हो गई। सृष्टि में